You are all welcome to the Affinity Tutorials, Sector 45, Chandigarh. If you like the video of Affinity Tutorials, I request you to share, subscribe and like so that it have a wide publicity to the needy students. Our Affinity Tutorials basically will start with the maths classes of first is class 5. Today we are going to start with chapter 1. Chapter 1. Chapter 1 of number and number system. सबसे पहले आप मेरे को ये बताइए व्हाट इज नंबर, क्या होता है नंबर। आप सब क्लास 5 में अभी आ गए हैं, क्लास 4 पास करके, और नंबर क्या है ये सबको मालूम होना चाहिए और मेरे ख्याल से सबको मालूम होगा। होता है क्या नंबर कुछ नहीं है, तो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5। क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या हो गए, और इसके आगे फिर 11 12 है ना, 12 13 14 15 ऐसे करके जितना चाहिए उतना आगे लिख दो, है ना। ये सब क्या है, नंबर्स। तो मैं 9 10 इधर नहीं लिख करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 11 12 13 14 और ऐसे भी लिखते में चले जाएंगे। अब 10 इसके बाद 19 आ जाएगा यहाँ पे, 19 के बाद क्या आएगा 20, फिर इधर 29 और 29 के बाद फिर क्या आएगा 30। हम ऐसे लिखते चले जाएंगे। लास्ट में अपन देखेंगे ये सब क्या देंगे, जो फर्स्ट जो लाइन के जो नंबर्स हैं ये वाला, ये क्या है नंबर्स, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। और अपन ऐसे करते करते जब लास्ट में अपन लिखते हैं 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और फिर में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100। अब आप देखेंगे ये जो नंबर बने हुए हैं सब एक एक के हैं, सिंगल, इसको बोलते हैं क्या, सिंगल डिजिट। क्या बोलेंगे, सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर। और ये सब जो नंबर देखिए 10 से लेकर के 99 तक सब में 2 डिजिट हैं। इसमें 96 में 2 हैं, 14 में 2 हैं, यहाँ पे मान लीजिए 34 आएगा, यहाँ पे 76 आ गया मान लीजिए। तो ये सब क्या है, ये सब 2 डिजिट्स नंबर है। 2 डिजिट कैसे, एक 4 और 3, इधर क्या है 6 और 7, 4 और 1, ये सब क्या है 3 और 0, 9 और 0 से बने हैं। ये क्या 9 और 2, 9 और 6, ये सब 2 डिजिट नंबर है। क्या है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट के बाद में क्या आता है 90 के बाद में 100। ये क्या हो गया, दिस इज 3 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो नंबर बनते हैं हमारे डिजिट से बनते हैं। डिजिट ये सिंगल डिजिट है, ये भी नंबर है, और 2 डिजिट वाले वो भी नंबर है, 3 डिजिट वाले नंबर है। अब कोई भी नंबर पर लिखेंगे तो कैसे बनेंगे वो नंबर, डिजिट से। जैसे मैंने आपको बोला कोई एक नंबर अपन ले लेते हैं, मान लीजिए 7648। ये क्या हो गया 7648। इसका कौन कौन से डिजिट है 7 6 4 8। कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4, means 7648 consists of 4 digits. What are 4 digits? कौन कौन से हैं 7 6 4 और 8। इनसे बने वाले नंबर
इज 7648। तो नंबर्स किससे बनते हैं? डिजिट से। अब ये क्या 4 डिजिट नंबर है, तो नंबर कैन बी सिंगल डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 100 डिजिट के भी नंबर हो सकते हैं। पहले अपने को नहीं है, छोटे छोटे पढ़ेंगे अपन 5 डिजिट तक, तो 5 डिजिट तक नंबर होते हैं। तो ये क्या अपने क्या क्या पढ़ा अभी तक अपने? नंबर कैसे बनते हैं? डिजिट से। डिजिट्स कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं डिजिट्स नंबर्स, ठीक है। इसमें एक चीज और आपको जो याद रखना है कि जो नंबर बाद में आएगा वो हमेशा बड़ा होगा। जैसे 2 1 से बड़ा होगा, 3 2 से बड़ा होगा। जैसे आप 76 है, 76 10 से बाद में आएगा तो 76 इज बिगर। अब जैसे 13 है और 14 है, कौन सा बाद में आ रहा है? 14, तो 14 इज बिगर देन 13। बस जो भी नंबर बाद में आएगा, ये अपन वही बोल सकते हैं कि जो नंबर राइट में आएगा दैट विल बी बिगर देन दी, जो लेफ्ट में आएगा नंबर वो स्मॉलर रहेगा। तो अपन अभी एक और चीज सीख गए, क्या? बिगर एंड स्मॉलर, बिगर और स्मॉलर। बिगर स्मॉल। अब इसके बाद हमको और क्या बनाएंगे मेरे को? 2 डिजिट हो गया, 3 डिजिट, 5 डिजिट नंबर्स अपन ने पढ़ लिए। अपन ने यही पढ़ लिए बिगर एंड स्मॉलर। अब इसके जो सिंबल होते हैं, जैसे 2 नंबर अपन ने लिखा, अपन इसको मिटा देते हैं बोर्ड में। कुछ ये सब चीज नहीं चाहिए अपने को अभी फिलहाल। अपन ने नंबर, हमने 2 नंबर लिखे, मान लीजिए 24 and 62. Which number is bigger or which number is smaller? मैंने कहा 24 पहले आएगा कि 62 पहले आएगा? काउंटिंग जब अपन करेंगे तो क्या होगा? 24 पहले आएगा और फिर 30 आएगा, 40 50 then 60 61 और फिर 62 बाद में आएगा। मतलब क्या 62 इज बिगर देन 24। तो बिगर एंड स्मॉलर, बिगर का क्या साइन होता है? पहले इसी को, बिगर एंड स्मॉलर, स्मॉलर। तीसरा क्या होता है? इक्वल। इक्वल मीन्स बराबर। इक्वल तो सबको साइन मालूम है, क्या होता है इक्वल का साइन? ये डबल डंडे, जैसे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बार्स आर नोन एज, 2 हॉरिजॉन्टल बार्स इज नोन एज साइन ऑफ इक्वल। बिगर का क्या होगा? लेटा हुआ वी होगा, इट विल बी समथिंग पॉइंटेड लाइक दिस। क्या होगा? दिस इज ग्रेटर। और स्मॉलर क्या होगा? रेड से कर रहे हैं, ये स्मॉलर हो गया। इसका उल्टा होगा, बस इसका जो डायरेक्शन होगा लेफ्ट साइड में। अपन कैसे याद रखेंगे? अपन ऐसे खड़े हैं तो क्या होगा? जो लेफ्ट साइड में आएगा अपना, मेरा नॉर्मली क्या, मैं राइट हैंडर हूं, राइट हैंड सब लिखता हूं, देखो राइट से लिखता हूं, तो मेरा राइट स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग बड़ा है ना और लेफ्ट छोटा है, बेचारा छोटा हाथ उठाता है, तो मैं हमेशा याद रखता हूं क्या कि जो राइट साइड में करेगा मेरा राइट साइड में जाएगा वो ग्रेटर साइन होगा। याद करने का तरीके आपको सीखने हैं ये कि आप नहीं भूल जाओगे कौन सा बिगर है कौन सा स्मॉलर है, उसको याद कैसे करना है। तो जो भी आपका राइट साइड में आएगा, मेरा राइट स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग वाला बिग बड़ा है, तो दिस विल बी बिगर और लेफ्ट साइड में जो आएगा स्मॉल। अब ये बताइए, ये साइन हमको लगाना है, कौन सा लगाएंगे? ये लगाएंगे कि ये लगाएंगे? 24 इज स्मॉल एंड 62 इज बिग, तो स्मॉलर आया लिखना पड़ेगा। तो क्या साइन लगाएंगे? ये लेफ्ट साइड में ये ऐसे साइन लगेंगे। कुछ और सॉल्व करके देखते हैं, कुछ नंबर देता हूं मैं आपको। 34 और 65, कौन सा पहले आएगा? 34 पहले आएगा, 65 पहले आएगा। काउंटिंग करेंगे तो 30 पहले आएगा, 34 फिर उसका 65। तो कौन सा साइन आएगा इसमें भी लेस देन ये आएगा। और एक नंबर लिखा अपन
60 की जगह नंबर पूछ रहे थे 84 और यहां लिखा मैंने 48। कौन सा नंबर पहले आएगा? 84 पहले आएगा कि 48 पहले आएगा? काउंटिंग जब करेंगे तो कौन सा पहले आएगा? 40 पहले आएगा ना, 48 पहले आएगा, फिर उसके बाद 84 आएगा। तो क्या 84 इज ग्रेटर, मतलब 84 बिगर हो गया ना? ग्रेटर मीन्स ग्रेटर बोलो या बिगर, दोनों सेम है। तो 84 इज ग्रेटर या बिगर, तो बिगर का क्या राइट साइड में क्या साइन आएगा? ये ऐसा। तो आपको इंसर्ट करना साइन को आना, पहले सब यही देखना कि मैंने बताया कि काउंटिंग में जो लेफ्ट में आएगा वो छोटा होगा, बाद में आएगा वो बड़ा होगा। बिगर एंड स्मॉलर, या बिगर को ग्रेटर भी बोल देते हैं, ग्रेटर भी हो, दोनों कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे सक्सेसर एंड प्रीडिसीसर। सक्सेसर हम पढ़ेंगे सक्सेसर एंड प्रीडिसीसर, SUCCESSOR, सक्सेसर एंड प्रीडिसीसर, PREDECESSOR, प्रीडिसीसर। सक्सेसर और प्रीडिसीसर किसको बोलते हैं? इसको कैसे समझना है? देखिए, अभय कौन है? अभय। अभय के फादर का नाम क्या है? अभय के फादर का नाम क्या है? अभय यहां लिखिए, ABHAY, अभय। अभय के फादर का नाम क्या है? फादर का दिलीप सिंह, दिलीप। और अभय के ग्रैंडफादर का नाम क्या है? सूरज भान। क्या है? ग्रैंडफादर, जी फादर, सूरज भान, SURAJ, भान। तो अब अपन यहां से सीखेंगे सक्सेसर किसको बोलते हैं, प्रीडिसेसर कौन से। सबसे बड़े जो थे सूरज भान के, है ना। सूरज भान कौन है? बाबा जी हुए, दादाजी हुए। इनके बेटे कौन है? दिलीप। और दिलीप के बेटे कौन है? अभय। तो अपन ऐसे बोलेंगे कि जैसे सूरज भान को बाद में जो आया, बाद में जो आता है उसको बोलते हैं सक्सीड। क्या होता है? ये बेसिकली याद रखिए, बाद में जो आएगा, बाद में याद रहेगा, बाद में जो आएगा। अब सूरज भान के पहले को बोलेंगे प्रीडिसीसर, पहले। अब इनके ऊपर तो अपने को मालूम नहीं है तो अपन कुछ नहीं लिख रहे हैं, पर सूरज भान का प्रीडिसीसर कौन है हमको नहीं मालूम। लेकिन दिलीप का प्रीडिसीसर कौन है? पहले। प्रीडिसीसर मींस पहले। पहले कौन था? दिलीप के पहले कौन था? मतलब घर का हेड कौन था दिलीप के पहले? सूरज भान। तो दिलीप का प्रीडिसीसर कौन है? सूरज भान। और दिलीप का सक्सेसर कौन है? मतलब दिलीप के बाद में कौन आएगा? घर का हेड कौन बनेगा? अब है। तो सक्सेसर मींस पहले, बाद में, उसके बाद में कौन आएगा। और प्रीडिसीसर मतलब पहले कौन था। अब कोई भी नंबर है, जैसे हमने लिखा 34, 35, 33, ये ऐसे, और ये नंबर पढ़ने से लिखना। अब ऐसा कौन सा सक्सेसर है, कौन सा प्रीडिसीसर है, इसको अपने को पहले सीरियली लिखना पड़ेगा। 33, 34, 35। तो 33 का सक्सेसर कौन है? इसके बाद कौन आएगा? 34। 34 का सक्सेसर कौन है? 35। 35 का सक्सेसर कौन है? 6। उसके बाद वाला। अब प्रीडिसीसर, अब 33 के पहले कौन सा नंबर आता है? मींस पहले, प्री मींस, ये प्री को याद करो, प्री से पहले। सक्सेसर मींस बाद में। तो 33 के पहले कौन सा आएगा? 32 इज 33 का प्रीडिसीसर कौन हो गया? 32। 34 का प्रीडिसीसर क्या हो गया? 33। 35 का प्रीडिसीसर क्या हो गया? 34। मींस जो उसके पहले और बाद वाले नंबर को सक्सेसर और प्रीडिसीसर बोलते हैं। याद रखना, भूलना नहीं है
ये सब चीजें जो आपको जब क्वेश्चंस आएंगे ना एग्जाम में, यही सब पूछेंगे, व्हाट इज सक्सेसर, व्हाट इज प्रेडिसेसर, और कंफ्यूजन नहीं रखना है, होना चाहिए कभी भी। यार सक्सेसर को प्रेडिसेसर बोल दोगे, प्रेडिसेसर को सक्सेसर बोल दोगे। अब जैसा मैं बोला 34 का सक्सेसर बोला कौन है, भूल गए यार, आप 33 लिख के आ गए तो गलत हो जाएगा। 34 का सक्सेसर कौन है, 35। 34 का प्रेडिसेसर मींस पहले, मींस पहले, तो ये हो गया 33। तो सक्सेसर हो गया, प्रेडिसेसर हो गया, है ना। अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ASCENDING, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। जैसे बहुत सारे नंबर लिख देता हूं, जैसे मैंने नंबर लिखे 41, 22, 34, 64, 85, ये मैंने नंबर। अब इनको बोला मैंने यू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग आपको मालूम होना चाहिए क्या मतलब होता है, और डिसेंडिंग मतलब क्या होता है। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, कि जैसे पहले इतना बड़ा रखा आपने, इतना बड़ा रखा ये, फिर इतना बड़ा रखा, फिर आपने थोड़ा सा और बड़ा रखा, फिर थोड़ा और बड़ा रखा, और फिर थोड़ा और बड़ा रखा, तो ये क्या हो गया, असेंडिंग। याद रखना, बड़ा मीन्स छोटे से ऐसे, ये क्या हो गया, असेंडिंग, बड़ा, छोटे से बड़ा, असेंड। और डिसेंडिंग क्या हो गया, इसका उल्टा, अपन ने सबसे बड़ा सबसे पहले रखो ऐसे, फिर इसके बाद ऐसे रखा छोटा, फिर इसके बाद छोटा, और फिर इसके बाद छोटा, और फिर छोटा, और फिर सबसे छोटा इधर। तो ये क्या हो गया, ऊपर से नीचे से आएंगे, मतलब बड़े से छोटा, क्या हो गया, बड़े से छोटा, मतलब नीचे आ, ये क्या हो गया, डिसेंडिंग। ये सब वर्ड्स ऐसे लिख लेंगे आप अपनी कॉलेज में, बता रहा हूं, अपनी कॉपी में लिख लेंगे, और हर एक वर्ड को आप याद रखेंगे और रिवाइज करेंगे बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और सबको याद रखना, सबका मीनिंग भी याद रखना, ठीक है। अब असेंडिंग क्या, कैसे याद रहेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। इंग्लिश में जब मैम आपकी पढ़ाएंगी, आपको बोला होगा यू डिसेंड बाय द स्टेज स्लोली। क्या मतलब होगा कि आप सीढ़ियों से, जब डिसेंड मीन्स नीचे जाना, जब सीढ़ियों से नीचे जाओगे तो आराम से धीरे से जाना। डिसेंड, डिसेंड मतलब सेंड मतलब जाना, हाँ, डिसेंड मतलब नीचे जाना, नीचे, डी से डाउन, डी से क्या होता है, डाउन, मीन्स अपन सबसे ऊपर है, सबसे बड़े हैं, बड़े से छोटे जाते हैं, नीचे डाउन। तो डी से याद रखना, डिसेंडिंग मतलब डाउन जाना है, डाउन मतलब आप सबसे बड़े हो, बड़े से भी नीचे जाना है, डिसेंडिंग। असेंडिंग, असेंडिंग मीन्स you ascend the, you go to the classroom by ascending the stairs। क्या हुआ कि आप क्लासरूम में सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चले जाओ। असेंडिंग में ना ऊपर जाना, तो छोटे से बड़ा ऐसे असेंडिंग, जैसे ए सबसे बड़ा है ना, तो ये अपना असेंडिंग याद रखना, असेंडिंग मींस छोटे से बड़ा। अब मैंने आपको ये नंबर दे दिए 41, 22, 34, 64 एंड 85। इसको अपने को लिखा है क्या अपन ने, पहले लिखेंगे अपन असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, मींस पहले सबसे छोटा। अब ये जो नंबर है इन सब में देखो, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा काउंटिंग में अपन देखेंगे तो 22 सबसे पहले आएगा, क्या आएगा 22। फिर इसके बाद अपन देखेंगे काउंट करेंगे तो क्या आएगा 34। फिर इसके बाद क्या आएगा 44, 41, फिर 22, 34, फिर 41, 41 काउंट करेंगे तो क्या आएगा 64, 64 का काउंट करेंगे तो क्या आएगा 85।
तो ये क्या हो गया, एसेंडिंग। एसेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, सबसे छोटा लिए 22, 34, 41, 64 एंड 85। आपको बोला एसेंडिंग लिखना, ऐसा नंबर बोला इसको एसेंडिंग ऐसे लिख देना बस। अब मैं आपको एक और नंबर देता हूं, कुछ और नंबर देता हूं, 20, 36, 96, 54 और 71, ये नंबर। इनको अपने को, नाउ यू राइट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, DESCENDING ऑर्डर में लिखना है। कैसे लिखेंगे अपन डिसेंडिंग ऑर्डर में? तो मैं सबसे बड़ा पहले लिखना, सबसे पहले सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा कौन सा होगा मेरे को बताओ तो, कि जो सबसे बाद में आएगा। इस सब में सबसे बाद में कौन सा नंबर आएगा बोलो तो? 96 सर, तो सबसे बाद में आएगा, सबसे बड़ा आएगा। तो क्या हो गया, 96 सबसे बड़ा हो गया, 96। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे, फिर इसके बाद काउंटिंग में रिवर्स काउंटिंग नहीं पढ़ा होगा आपने, तो रिवर्स काउंटिंग कर, या रिवर्स काउंटिंग जब करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, उधर से रिवर्स काउंटिंग 96 सबसे पहले आएगा। उसके बाद या सबसे आखिरी में, सबसे बाद में 96 के बाद क्या आएगा, देखो 20 सबसे पहले आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 54 आएगा, फिर 71। तो यहां क्या आएगा, 71, फिर 96, फिर 96 आएगा। अब 71 के पहले कौन सा आएगा, प्रीसीडिंग? 71 के पहले प्रीसीडिंग क्या आएगा इन सब में, 54। क्यों? अब काउंटिंग में चेक करेंगे कि 54, अपन सब काउंटिंग अपना 100 तक काउंटिंग सबको आ गया, 54 आ गया। अब 54 के पहले कौन सा नंबर आएगा, इन सब में 20 और 36 बचा, 20 पहले आएगा कि 36 आएगा अपन, तो सबसे पहले 26 उसका 36, उसके बाद 54, 54 के पहले कौन सा आएगा, 36, और फिर 20। अपन या हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर उसका उल्टा कर। कैसे? अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं इसको, इसको कैसे लिखते हैं अपन, हम लोग कैसे लिखते हैं, 20, 36, 54, 71 एंड 96, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया ऐसे। अब अपने को डिसेंडिंग बोला, डिसेंडिंग में नीचे छोटा, तो इसका उल्टा लिख दीजिए, सबसे पहले 96, 96, फिर 71, 54, 36। तो अपन हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया अभी, नंबर, डिजिट, बिगर एंड स्मॉलर ग्रेटर नंबर, सक्सेसर, प्रेडिसेसर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, है ना। अभी मैं आपको कुछ डिजिट लिखूंगा, आपको नंबर लिखना है ना। एक और चीज मिलेगी, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर आपने सीखा। अब बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कैसे लिखेंगे, मैंने आपको क्या बोला, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, जब काउंटिंग हमने सबसे पहले लिखी थी, अगर आप देखिए 9 तक जो है इट इज अ सिंगल डिजिट, फर्स्ट 10 डिजिट नंबर इज 10, 9 के बाद 10 आता है, और 10 में कितने, 9 में कितना 1 डिजिट है, इसके अंदर कितने 2 डिजिट हो गया। अब इसका 11, 12, 13, 14 जो कुछ भी लिखेंगे, लेकिन सबसे छोटा क्या हो गया, 10 हो गया ना। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10, स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर इज 10। व्हाट इज बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर, दूसरा पूछा क्या, स्मॉलेस्ट की जगह मैंने पूछा बिगेस्ट। बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर, एनओ जो है शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर होता है, अपन ऐसे भी लिखते हैं। तो बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर, देख फर्स्ट इज दिस, इसके बाद लास्ट में करते 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 88, 98, 99 तक आएगा ना।
98 के पहले 99, 99 के बाद पहले 98, फिर 97, 96, है ना। लेकिन 98 के बाद क्या आ जाएगा? 100। क्या आ जाएगा? 100। 100 में कितने डिजिट हो गए? 1, 2 and 3। तो बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया? 99। क्या हो गया? The biggest 2 digit number is 99। अपन हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली जो भी डिजिट्स हैं, कौन कौन से डिजिट्स हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, कौन कौन से डिजिट्स हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कोई भी नंबर देखोगे इसके अलावा कोई डिजिट मिलेगा आपको? कोई डिजिट नहीं मिलेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 डिजिट्स हैं। इस सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? 0, क्योंकि 1 से छोटा 0 है, 0 में कुछ भी नहीं। और 2 से छोटा कौन सा है? 1, 3 से छोटा है 2, मतलब 0 लेफ्ट में वो छोटे से छोटा है। सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 9। तो जब भी अगर आपसे पूछेगा कोई भी व्हाट इज द बिगेस्ट, कोई भी नंबर बनाना है, तो 9 से आप नंबर बना देंगे। 2 डिजिट बोला 99। व्हाट इज बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर? तो 3 डिजिट नंबर तुम्हारा 3 डिजिट होने चाहिए यहाँ पे। तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा होता है? 9। तो 999 लिख देंगे। तो व्हाट इज द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर? 999। ऐसे जो भी बिगेस्ट में जब भी होगा तो 99 करना है, और स्मॉलेस्ट में होगा तो क्या करेंगे? ये बिगेस्ट में। स्मॉलेस्ट में देखिए सबसे छोटा तो नंबर 0 है, पर कोई नंबर 0 से स्टार्ट होता है नहीं, क्योंकि कोई नंबर आपने ऐसे लिखा है कि 01 या 02 या 098, नहीं, सिर्फ 98 लिखा होगा। कोई भी नंबर जो है 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो सबसे छोटा जो नंबर अगर आपको लिखना है तो सबसे छोटा डिजिट कौन सा हो गया? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अपन बोल सकते हैं कि सबसे छोटा जो नंबर है इट इज डिजिट, सबसे छोटा जो डिजिट है दैट इज 1। तो अपन 1 लिख, स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो 1 लिखेंगे। अब 2 डिजिट बोला है या 3 स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बोला है तो 1 आ गया। अब ये सबसे छोटा कोई भी नंबर जैसे 10 है, 10 में तो इसका वैल्यू आ जाता है। सबसे छोटा डिजिट कौन सा होगा? 0। 2 डिजिट नंबर हो गया। और 3 डिजिट बोला है तो एक और 0 लगा दीजिए। तो वहां 1 लगा करके ये 0 लगा देंगे तो दिस इज योर स्मॉलेस्ट। तो दिस इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड दिस इज बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट, दिस इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड दिस इज बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो बिगेस्ट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हो गया। डिजिट भी समझ में आया आपको कि डिजिट वो क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये डिजिट हो गए। नंबर कोई बनता है वो किससे बनते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से। सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, जो नंबर बाद में आता है दैट इज सक्सेसर, और जो नंबर पहले आया इसके वो दैट इज प्रेडिसेसर। बिगर एंड स्मॉलर, जो नंबर लेफ्ट में आएगा पहले आएगा काउंटिंग में वो छोटा होगा, जो नंबर बाद में आएगा वो बड़ा होगा, बिगर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, मतलब अपन ने कई सारे, अगर हम लोग कई सारे नंबर लिखे हैं 3, 4, 5, 2, 4 कैसे नंबर लिखे हैं, उनको असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग में छोटे से बड़ा ऊपर ऐसे असेंडिंग। तो छोटे से बड़ा करने के लिए अपने को पहले छोटा फिर बड़ा 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 ऐसे करके लिखेंगे। डिसेंडिंग में उसका उल्टा, पहले बड़ा छोटा 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 ऐसे करके लिखेंगे। तो आज हमने ये सब चीज पढ़ी है, नंबर, डिजिट, बिगर, स्मॉलर, ग्रेटर देन, सक्सेसर, प्रेडिसेसर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो आज का जो क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। ओके, एंड इसको घर जाकर के आप फिर से एक बार सबको देखेंगे, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और समझ में नहीं आए तो यू कैन कॉल मी एट दिस व्हाट्सएप नंबर 6284722609। Thank you for today.